बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं शाहिद इमरान। हमेशा की तरह आज भी हमने ये मुनासिब जाना कि हम मजहबी रहनुमाओं के हवाले से आपको कुछ पैगामात दें, ख़ासकर चूँकि आने वाला जो वक्त है, बाबरकत और मुबारक महीना माह रमज़ान अपनी आमद पर है और कुछ ही घंटों के बाद तमाम जो फर्जंदान तौहीद हैं वो रोज़ा रखेंगे और साथ ही साथ इबादात के हवाले से भी उम्मत मुस्लिमा जो है काफ़ी मेहनत की जाती है इस माह मुबारक में। गुज़िश्ता कई दिनों से हमने मौलाना जो रहमतुल्लाह साहब हैं, बशीर कासमी साहब हैं सोपोर के, या बशीर कासमी साहब हैं कुपवारा के, उनसे भी इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से अपनी राय जो उन्होंने दी हमने आप तक पहुँचाई इस वबा को लेकर। और आज हमने मदऊ किया है अपने प्रोग्राम में मौलाना बशीरुद्दीन कासमी साहब जो दारुल उलूम सोपोर के नाजिम हैं। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती बशीरुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज टाइम दिया। सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि माह मुबारक आने वाला है, वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, तो इस हवाले से जम्मू कश्मीर की बात करें तो इबादत के लिहाज से, चूँकि अब अपने घर में ही लोग जो हैं मैसूर होकर रह गए हैं इस वबा की वजह से, तो उलमाए दीन ने क्या फ़ैसला लिया है, कैसे इबादत की जाए, तराविया के हवाले से क्या कुछ किया जाए, कुछ अहम नुक्ता हैं इस हवाले से, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, पूरी इंसानियत, पूरा आलम, ये बिल्कुल आया है। हर जगह रोने की पुकार है और ये जो है ये सूरत हाल ये हमारी बदअमली की वजह से है। इंसान बिगड़ गया पूरे आलम में, और बिगड़ने पर फिर अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से, खालिक और मालिक की तरफ से ऐसी बलाएं और वबा आ जाती है। क्योंकि अब जब इन हालात से हम गुजर रहे हैं तो हमें सबसे पहले उसी खालिक और मालिक की तरफ रुजू करना चाहिए कि वही इस चीज़ को हटा दे, बल्कि हमें इन अल्फाज से मांगना चाहिए, ए अल्लाह इस वबा को शिफा से बदल दे, क्योंकि वबा भी उसी की तरफ से है और शिफा भी अल्लाह ही देते हैं। तो हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। मगर दीन इस्लाम ने हमेशा कहा है, आदमी बीमार हो, परेशान हो, आइली हालात में या मुल्की हालात में, तो इन हालात में इबादत माफ नहीं होते हैं। अलबत्ता थोड़ा सा फर्क आ जाता है कि हम मंजर आम पर इज्तिमाई तौर इबादत नहीं कर सकते हैं, तो इनफरादी तौर हमें इबादत कर लेनी चाहिए। अपना अल्लाह का फरीजा हमें छोड़ना नहीं चाहिए, न छूटना चाहिए, उसकी वजह से फिर और हालात आ जाएंगे। लिहाजा मैं अर्ज करूंगा, रोज़ा अहम फरीजा है और रुकनी इस्लाम है, और इसको हमें बराबर रखना है। और इसके साथ जो हमें नफली इबादत हैं या तरावी का सिलसिला है, इसको हमें इन मौजूदा सूरत हाल में घर ही में अदा करना चाहे जमात से करे, चाहे इनफरादी तौर करे, मगर अपनी इन नमाजों को कायम और दायम रखे। बिल्कुल जी। और इसके साथ साथ जो तिब्बी तदाबीर हैं या हिकमत अमली मतलब ने वज़ा की गई है, उसका खास ख्याल रखना चाहिए। सफाई का, पाकी का जो ईमान का हिस्सा है,
उसकी तरफ खास ध्यान देना चाहे, इंशाअल्लाह उससे भी ये मर्ज आसान और सहल होगा। तो ये जानते हो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है इसको शहीदों में से उठाया जाएगा, मगर अगर उसके पास ईमान होगा, इस्लाम होगा, सीधी राह होगी और कलिमा तैयबा होगा तो वो इंशाअल्लाह उसकी मौत भी चाहे तभी हो और वो अच्छी मौत होगी। लिहाजा हमें इसका ख्याल रोज़ों का ख्याल करना चाहिए, तरावी का ख्याल करना चाहिए, इन्फाक फी सबीलिल्लाह। आज लोग वैसे भी तड़प रहे हैं और उन तक हमें पहुंचना चाहिए, और चाहे हमारे पास कम हो मगर दूसरों को हमें सामने रखना चाहिए, उनकी भी मदद। जी अब एक और सवाल है कि आपने इबादत के लिहाज से कुछ अहम बातें की, ये बताइए कि घर में अगर तराविया जो है नमाज तराविया अदा की जाए तो कैसे वो करनी है? घर में ख्वातीन भी होती हैं, बच्चे होते हैं, या जी उस हवाले से थोड़ा आगे रहें शाहिद साहब, आगे रहें मर्द हजरात और फिर उसके बाद खवातीन हजरात रहें जी। तो ये इस तरह की तरतीब रखनी चाहिए घर में सफों की, पहले मर्द रहे उसके बाद खवातीन रहे। अगर बच्चे भी हों और बच्चों को बीच में रखे गोया दूसरी सफ में रखे और तीसरी सफ में फिर खवातीन रहेंगी। गोया कि घर की खवातीन भी अपने मर्दों के साथ, बेटों के साथ, शौहर के साथ, भाई के साथ, मामों के साथ, चचा के साथ, बाप के साथ पढ़ सकती हैं। तो ये पांचों नमाजों का सिलसिला ऐसे हो सकता है? जी, पांचों नमाजों का सिलसिला अगर चाहे कोई तो यही सिलसिला है जी। तो इमामत के लिहाज से बता दीजिए। जी, इमामत तो बहरहाल वही करेगा जो उसका अहल होगा, जिसको नमाज पढ़ानी आती होगी, और वो पढ़ाएगा सिर्फ मर्द, औरत नहीं नमाज पढ़ा सकती है। अच्छा, तो मुफ्ती साहब चूंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैरून रियासतों में अभी फंसे हुए हैं, परेशानी के आलम में हैं, उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? रोज़ा रखने के लिए या बाकी जो इबादत हैं, चूंकि कोताहियां तो हो सकती हैं, उनके लिहाज से कोई इस्लामी नुक्ता नजर आप बताएं। बहरहाल रोजा तो रखना ही है, अब जिसके पास सामने जैसे हालात होंगे ऐसे ही वो कदम उठाएगा। तो ये तो हम कह नहीं सकते किसका क्या हाल है। सफर में लोग हैं और सफर में रोजे हम रखते भी थे और रखेंगे भी इंशाअल्लाह, और नमाजें पढ़ते भी थे और पढ़ेंगे भी। आजकल इतना है कि घर में महदूद है, वो घर में रखे रोजा और घर में नमाज पढ़े। जी जी। और बाकी ये कहना रोजा बिल्कुल माफ है। कुछ नशरियात इस किस्म की आ गई थी इससे पहले, तो उसकी तरफ कान नहीं रखना चाहिए। ये किसी मुल्क का कोई मजहब होता है, वो लोग कहते हैं नहीं आज जरूरी नहीं है, रोजा बहरहाल लाजमी है। जैसे नमाज माफ नहीं होती है ऐसे रोजा भी माफ नहीं होता है। मुफ्ती साहब, कितना अजीम और बाबरकत है ये महीना जिसमें कुरान पाक का भी नुज़ूल हुआ, इस हवाले से थोड़ी सी तफसील हमें दें। जी, इस महीने के बराबर कोई महीना है ही नहीं। साल के 12 महीनों में से ये महीना बहुत ही सरदार महीना है। सरदार महीने, इसकी रातें भी कीमती हैं, इसके दिन भी कीमती हैं, इसके लम्हात कीमतें हैं। मसलन देखिए आज जो मतलब इन्फाक फी सबीलिल्लाह करेगा और उसको 70 गुना ज्यादा दिया जाएगा, और जो नफिल पड़ेगा उसको फर्ज की उजरत मिलेगी, और इसी तरह गोया कि हर चीज में बढ़ जाता है। जी जी। मुफ्ती साहब, एक और पहलू है कि बहरहाल काफ़ी उदास और मायूस मैं ज़ाती तौर पर भी हूँ, और पूरी जो कौम है, उम्मत मुस्लिमा है, वो भी है। चूँकि बैतुल्लाह खाली है, मदीना मुनव्वरा में चूँकि इस वक्त ऐसे मनाजिर हैं जो बिल्कुल एक मुसलमान के लिए दुख के लम्हात हैं। तो इस हवाले से ये बता दीजिए कि हज ऑलमोस्ट अब इस हवाले से शायद सऊदी हुकूमत ने भी हुक्मनामा जारी करना है आने वाले दिनों में। शायद इस साल जो हज का फरीज़ा है अंजाम नहीं दिया जा सकता है, तो इस हवाले से क्या घबराना चाहिए मुसलमानों को, या आप हमें समझा दीजिए। देखिए, अर्ज करूं मैं कि ये तो बहरहाल हज पर पहुंचना है। यहाँ से एक बड़ा तवील सिलसिला राही मुसाफरत का है, पहुंचना है, मगर हमारे पास इस वक्त वो वसाइल नहीं है।
पहुंचने की हमें कुदरत नहीं है। लिहाजा अगर हुकूमत ने ये फैसला दिया है, सऊदी हुकूमत ने, हम ला नहीं सकते हैं। अभी फैसला नहीं लिया है, मैंने बोला हालात ऐसे बन रहे हैं। अगर हालात ऐसे बन गए तो हम हज इस साल जो है ना, फिर जिस पर फर्ज है वो कज़ा करेंगे, आइंदा कोई बात नहीं है। तो इन मामलात में क्या क्या पैगाम हो? हमें छूट है हमें छूट है। अगर इस साल नहीं कर सकते, कभी बीमारी वजह आती है, कभी पैसा नहीं रहता है, कभी बीमार हो जाता है, तो इस किस्म की बातें आ जाती है, तो फिर अगले साल ये दूसरे साल में हज कर सकता है। जी जी। तो मुफ्ती साहब ये भी बता दीजिए हमें कि इस वक्त आपने खुद कहा कि माह रमज़ान में सदक़ात का भी एक अहम मुकाम है और ज़ाती तौर पर सबसे बड़ी नेकी मानी जाती है। तो क्या एक आम इंसान को ख्याल रखना चाहिए अपने हिसाब से, अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, गली में, मोहल्लों में, गाँवों में, शहरों में, इस हवाले से क्या कहना होगा आपका? वैसे मैं अर्ज करूं, इंसानी फितरत यही होनी चाहिए, और ये चीज अंदर में नहीं होगी फिर वो इंसान कैसे कहलाएगा। उसको बहरहाल मतलब दूसरे का ख्याल कर लेना चाहिए, तो ये तो लाजमी बात है। इस्लाम सबसे पहले इसको सबक देता है, और सहाबा रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने मौत के वक्त में दूसरों की तरफ पानी पिलाने को कहा था, और उन्होंने इतना ईसार किया था, चाहे मैं बचूं या न बचूं, अगला बच जाए। तो ये ईसार और हमदर्दी हर हाल में जरूरी है। जी जी। मुफ्ती साहब, आप चूंकि दारुल उलूम सोपोर एक अहम मुकाम है जब हम मजहबी तालीम या मजहबी लिहाज से बात करते हैं, एक ऐसा ये दर्स का है जिन्होंने कई एक उलमाए किराम को तालीम के नूर से मुनव्वर किया है। तो इस हवाले से हमें बता दीजिए कि आजकल क्या आपकी जो वहाँ पे कारकर्दगी है, क्या कुछ हो रहा है आपके दारुल उलूम में, खासकर जहाँ तक तालीम का सिलसिला है, जहाँ तक तालीम का सिलसिला है, अलबत्ता मस्जिद की नमाज 2-5 आदमियों की, और मस्जिद जो है चालू है 2-5 आदमियों तक महदूद है। और इसके साथ साथ ये कुछ यहाँ के जवान लोग हजरात जिनने खिदमत खल्क के नाम से वो एक वो जुत्था बनाया है, और उसकी वो अपना वो लोगों की खिदमतें कर रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं, चावल पहुंचा रहे हैं, और हल्दी और तेल और मिर्चा और इस तरह का ताउन दे रहे हैं। वो लगे हैं करीबन 15 रोज से वो लोग लगे हुए हैं, और ये भी इस वक्त काम हो रहा है। दारुल ने उनको वो दिया है, उस सिलसिले में दी है, वो क्या कहिए जगह भी दी है कि ये लोग आज़ादी से अपनी वो खिदमत करें, लोगों तक पहुंच जाएंगे, मोहल्ला मोहल्ला, घर घर, और बेवा लोगों को, यतीम लोगों के पास पहुंच जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी इस वक्त हो रहा है। जी दीनी लिहाज से मौल साहब, अगर आप इंसानी खिदमत करते हैं तो क्या अजर है एक इंसान का बिला लिहाज मजहब अगर कोई किसी की मदद करे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं फरमाया है, तुम में से वही अच्छा है जो दूसरे को नफा पहुंचाए। हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मतलब इंसानों में वही इंसान अच्छा है जो दूसरे को नफा पहुंचाए। गोया इंसान जो है ये नाफे है, ये दूसरे को नफा पहुंचाता है हर हाल में। जी जी। तो मौलवी साहब, एक पैगाम मैं आपसे लेना चाहूँगा पूरी कौम के लिए, उसके बाद हम दुआ भी करेंगे। क्या पैगाम रहेगा आपका पूरी कौम के लिए? जी दुआ तो पैगाम तो यही है कि जिन हालात ने हमें पकड़ा है और जिन हालात से इस वक्त हम लोग इसके हालात के घेरे में है, तो हम कहेंगे कि इसको न अमेरिका और न मगरिबी दुनिया और न कोई दुनिया हमें इससे बचा सकती है। तो हर एक आदमी को जहां भी वो जो रह रहा हो, बस ये जहन में बिखलाना चाहे, इससे हमें बचाएगा वो है सिर्फ एक जात जिसको हम अल्लाह का कहते हैं या जिसको दूसरे लोग गॉड कहते हैं, बस वही अल्लाह हमें बचा सकता है। और उस सिलसिले में उससे हाथ उसके सामने फैलाने हैं और उससे मांगना है, हमें इस बला से बचा दीजिए, इस आफत से हमें मतलब बचा दीजिए, हम आइंदा गुनाह और पाप और गलत काम नहीं करेंगे, जिसका नाम दूसरा तौबा है।
तो हम यही इस वक्त अपना पैगाम दे देंगे कि लोग बाग इसी की तरफ जाए, रुजू इल्लाह कर ले, अल्लाह की तरफ रुजू कर ले। उम्मीद है बहुत अनकरीब ये बला और ये मुसीबत टल जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मौलवी साहब, आज चूँकि इज्तिमाई तौर पर लोग दुआ नहीं कर सकते हैं, हमने ये इनिशिएटिव लिया, इससे पहले भी हमने दुआ कराया, तो आपसे भी गुजारिश है कि आप हाथ उठा के पूरी कौम के लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, पूरे आलम के लिए दुआ करें। जी बहुत अच्छा। तो मैं एक पैगाम और भी देना चाहता हूँ आपके ज़रिए से, क्योंकि जब ये महीना इसकी आखिरी तारीख आती है तो इसमें हमें रहता है इंतज़ार, शक नहीं रहता है, इंतज़ार रहता है कि कल है रमज़ान या परसों है रमज़ान। क्योंकि हमारा महीना जो है इस्लामी महीना, ये कभी 29 आता है, कभी 30 आता है, तो आज भी इम्कानात है। और इसका फैसला जो है वो हम तक नहीं है, वो कमर तक है। चांद निकल आए तो रमजान, और चांद न निकले तो कल रमजान होगी, यकीनी तौर कल रमजान होगी। तो लिहाजा ये भी एक जहन में बात रहनी चाहिए और लोगों को समझना चाहिए। आज ही से हमें इंतजार रहना चाहिए। अगर ऐलान हुआ सरकारी तौर, और इसी तरह जैसे हमें ऐलानात पहुंचते हैं, भाई रमजान का चांद नजर आया, तो हमें सहरे का भी करना चाहिए एहतिमाम और इंतजाम, और तरावी भी पढ़ लेनी चाहिए। लिहाजा ये मेरी एक आखिरी गुजारिश थी। और दुआ तो बहरहाल एक मोमिन का बड़ा हथियार है। मोमिन के पास बड़ी चीज है जो दुआ है। दुआ मांगेंगे, अल्लाह हमें इस वबा से नजात अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी खताओं को माफ फरमा। हमारे के हाथ में सब कुछ है, आपके दस्ते कुदरत में सब कुछ है। ये जो कुछ हो रहा है इलाहुल आलमीन, इससे बचाव बस आप ही करेंगे। इलाहुल आलमीन आपकी कुदरत है, इस वबा को आप शिफा से बदल देंगे। हम शिफा की दरखास्त कर रहे हैं, आलमी पैमाने के लिए शिफा की दरखास्त कर रहे हैं। इस किसी जात को मखसूस नहीं कर रहे। या अल्लाह तू देने वाला है, या अल्लाह तू सुनने वाला है, या अल्लाह तूने हमेशा हमारी मदद की है, इंसानों की मदद की है। हम बागी जरूर रहे, नाफरमान जरूर रहे, मगर आप इलाहुल आलमीन अल्लाह है, मुरब्बी है। इलाहुल आलमीन हमें इस वबा से बचा दीजिए, इसको रोक लीजिए, इसको खत्म फरमा लीजिए, इसको शिफा से बदल दीजिए। इलाहुल आलमीन तमाम जगह पर इंसानों के हालात अच्छे बना दीजिए। इलाहुल आलमीन इस वादी जम्मू कश्मीर के हालात भी अच्छे बना दीजिए। पूरे मुल्क के, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, या अल्लाह इसके हालात अच्छे बना दीजिए। खैर का फैसला फरमा, रहम का फैसला फरमा, करम का मामला फरमा, फजल का मामला फरमा, एहसान का मामला फरमा। रमजान मुबारक आ रहा है, हमें रोजों की तौफीक नसीब फरमा, हमें इलाहुल इन्फाक फी सबीलिल्लाह की तौफीक नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन जो भी गुजर चुके हैं उनकी मगफिरत फरमा, हमारे भाई बहनों की, माँ बाप की मगफिरत फरमा। इलाहुल आलमीन जन्नत नसीब फरमा। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और तुफैल में कबूल फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्किही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, तो बात कर रहे थे मुफ्ती बशीरुद्दीन साहब, और इन्होंने हमारे साथ कुछ अहम बातों का खुलासा किया, और इनका यही कहना था कि आने वाला जो महीना है बाबरकत महीना है, हम सबको अपने रब को मनवाना है हम सब ने। और इस महीने में जितना हो सके कम से कम अपने आप का मुहासबा कीजिए। ज़रूरत इस बात की है कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने हमवतनों का ख्याल रखिए, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका भी ख्याल रखें, क्योंकि एक बार आप ज़रूर अल्लाह की कही हुई बातों को भी आज़मा लीजिए। अल्लाह ने जो कुछ कहा है आपसे, ये आजमाइश का दौर है। इस आजमाइश के दौर में जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, लेकिन उसके बाद अगर आप भी अल्लाह की कही हुई बातों को आजमा लेंगे, ज़रूर इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाबी आप सबकी होगी, हमारी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर ग्राउंड देखने के लिए।